किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खुशी भी है और गम भी है। किसानों का आंदोलन ख़त्म हुआ, 1 साल बड़ी जिद्दोजहद के साथ। दूसरी दुख की घड़ी ये है कि हमारे रावत साहब नहीं रहे। बहुत दुख है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन परमात्मा का ये लेख को कोई नहीं टाल सकता। जो जैसा लिख दिया वैसा होकर रहेगा। सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश में कि लोग टोंट से कसते हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए। जो भी थे वे कानून जैसे भी थे, किसी को अच्छे लगे, किसी को अच्छे नहीं लगे। कुछ लोग किसानों के लिए फ़ायदे के बता रहे हैं, कुछ लोग हानिकारक बता रहे हैं। चलो जैसे भी थे, वापस हो गए। सरकार ने मान ली बातें। अब उसमें 1 साल लगा ना लगा, गलती किसकी रही, ये बात अब भुला देनी चाहिए। अभी रावत साहब के बाद वहाँ जो राकेश टिकैत गए श्रद्धांजलि देने, उसमें कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो जगह, वो समय ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ऐसी बातें सुन के हमें बड़ा दुख हुआ। ऐसी मानसिकता हमारे लोगों की है कि राकेश टिकैत देशद्रोही है, टिकैत नहीं डकैत है। डकैत था तो गिरफ्तार कर लेते, देशद्रोही है तो देशद्रोही का मुकदमा लड़ाते, फिर क्यों कानून वापस ले लिए। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ऐसे लोग बहुत गलत हैं। जो माननीय मोदी जी ने कानून वापस लिया, उन्होंने कुछ ऐतराज़ नहीं किया, तो फिर आप लोग कौन होते हो इस तरह के नारे लगाने वाले? क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि हम ही मोदी भक्त हैं या सरकार के साथ हैं? इससे एक आत्मसम्मान को ठेस सी पहुंचती है। जो लोग इसे भुला देना चाहते थे, तो उनके मन में ये टीस सी उभरेगी कि कल को हम मोदी जी को वोट दें या ना दें, वे लोग ये कहेंगे ये सब गद्दार हैं। किसान ईमानदार नहीं है, किसान यूनियन ईमानदार नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के नारे लगाते हैं। वो सरकार के साथ नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर देखा जाए, ऐसे लोगों ने ही गलत नारे लगाकर सरकार के और किसानों के बीच में दूरियां बढ़ाई। खैर, हमारे मोदी जी संभल गए, उन्होंने ये बात बिल्कुल फाइनल कर दी। तो मैं भी एक किसान हूँ, मेरा अपना चैनल भी है, किसान की सोच, बड़ा चैनल सोमवीर सिंह पूनिया है। मैं राजनीति की बात नहीं करता, हमेशा किसान की करता हूँ। लेकिन कुछ बातें करनी पड़ती है, कहनी पड़ती है, जो किसान क्या सबके हित में है। राकेश टिकैत ने अपने लिए अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ये हम सब के लिए लड़ी है। पत्ती जलाने पर, पराली जलाने पर कानून बना दिया था सज़ा। क्या ये सही था? किसान कहाँ ले जाएगा इस पुराल को? अब ये गन्ना खड़ा है हमारा, ये पत्ती पड़ी है खेत में, इसमें क्या हम लिहाफ भरवाओगे या कोठे में लगाओगे इसे? भाई, चीनी पैदा कर रहे हैं, देश खा रहा है, अन्न पैदा कर रहे हैं, दुनिया खा रही है, कि क्या उसका जो अढ़ावा कबाड़ है, क्या उसे हमारा हक नहीं है जलाने का? कोल्लू में रबड़ जलाई जा रही है, शुगर फैक्ट्रियों में, कलेश्वर में टायर जलाए जा रहे हैं। आप देख लो, कौन उन्हें परमिशन दे रहा है?
अगर किसान पुराल जलाएगा तो दोषी, तो ये गलत था। सरकार को ने वापस लिया, बहुत अच्छा किया, देर आए दुरुस्त वाली बात है। लेकिन जो इसमें टांग अड़ा रहे हैं वे लोग जो हैं सरकार के पक्के दुश्मन हैं। वो किसानों को भी सरकार से दूर कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि बस सरकार हमारी है, तुम्हारी नहीं है। जो किसान अपनी मांगे मनवाएगा तो वो दुश्मन है सरकार का, देश का। उनका मतलब यही है। तो भाइयों, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, गिले शिकवे थे, 1 साल तक चले, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। किसानों को भी तजुर्बा हो गया, सरकार को भी हो गया। रही वोट की बात, वो तो भाई अपनी मर्ज़ी है, कोई किसी को वोट दो या ना दो। लेकिन किसी को दोषी ठहराना, किसी पर आरोप मढ़ना, ये ठीक बात नहीं है। अगली बात यह है अपने भाव की हर कोई मांगता है। आज कोई भी पैकेट ले लो, मॉल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब पे रेट पड़े हैं, MRP। किसान का बेचारे का वजूद नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं, फर्म नहीं कि जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगा और फिर MRP डाल लेगा। जिस दिन किसान इस बात को जान जाएगा उस दिन ये राड़ी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लाचारी ये है, इसी हमारे गन्ने को अगर कोई बढ़िया पैदा करेगा, MRP देगा वो। अब देखिए, गन्ने का बीज बिक रहा है 4-4 हज़ार रुपये कुंटल बिक गया। उसी बीज को किसान पैदा करके मील के भाव देगा। तो ये अपनी सोच अपनी अपनी करने का अंतर है भाइयों। आज किसान यूनियन को कुछ लोग गाली दे रहे हैं, या तो वो किसान नहीं है, किसान है तो फिर वो अंधभक्त हैं। भाई ऐसा ना करो यार, किसी को गाली मत दो, हमें ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम किसान पहले हैं और चीज़ बाद में है। 1 साल तक सड़क पर रहना, तंबों में रहना हर आदमी के बस की नहीं है। कोई चोर उचक्का नहीं रह सकता, वही रह सकता है इसमें रहने की क्षमता हो। जो लोग ये कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, सरकार के दुश्मन हैं, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए भाइयों। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। अभी मैं खुद बता रहा हूँ, किसान के बिजली आती है, मीटर लगा दिए गए, मीटर चलते हैं जो कुट्टी काटते हैं, समरसेबिल चलता है पानी भरने के लिए, तो वो ओवरलोड बता देता है। जब मशीन कुट्टी काटने की चलती है और उसमें गहरा लगा है तो वो मीटर ओवरलोड बताता है। कनेक्शन है 2 किलोवाट का, लोड बताएगा वो 3.5 वाट का, किलोवाट का या 4 का। तो किसान ने तो बढ़ा नहीं दिया, या तो वे मीटर ख़राब है या वो सिस्टम गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जब किसान का कनेक्शन है वो तो कुट्टी भी काटेगा, समरसेबल से अपनी टंकी भरेगा, डंगर भी नुहावेगा। तो ये क्या कानून बना दिया कि उस पर तो लोड ज़्यादा ले रहा हो। अब किसान ने थोड़ा इसका बढ़ा दिया लोड, या कोई 10 पावर का मोटर है, अरे भाई 2 पावर का मोटर है कुट्टी काटने का, समरसेबल का भी 1.5 पावर का है। अब मीटर बनवा दिए गए, ये पता नहीं कहाँ बनवाए ठेके पे, वे घने घूम रहे हैं, मर रहा किसान। तो ये भी भाइयों एक लड़ाई है, कोई सरकार इसे माफ़ नहीं करने की, ना ही लोड को घटाने का, जब तक इसके खिलाफ़ आंदोलन नहीं होगा। बिना आंदोलन के हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, ये तय है। तो सरकार अगर पहले ही ध्यान दे ले, भाई ओवरलोड क्यों जा रहा है किसानों पे, या तो ये माफ़ हो या ये घटाया जा। भाई कुट्टी तो काटेगा ही, जब पशु किसान के पास में चारा है तो वो तो कटना ही है कहीं ना कहीं। चारा मशीन से कटेगा। अब वो 3 किलोवाट बता रहा है, 4, तो उसमें किसान को क्या पता। तो गलत सिस्टम है। तो कितनी बातें हैं, लेकिन जुबान है, लोग बक देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो भाइयों, बिना आंदोलन कुछ नहीं होने वाला। अभी आंदोलन ख़त्म हुआ, अब बिजली का होगा, मैं बता दूंगा, होगा ज़रूर, क्योंकि बिजली का कोई रेट नहीं घटाने का।
रेट बढ़ते जा रहे हैं। ट्यूबवेल के बिल हैं, हमारा ट्यूबवेल है 7.5 HP का, समरसेबिल चलता है, उसके बिल बढ़ते जा रहे हैं। अब गन्ना है, पानी चाहिए, इसे कहाँ से लाएगा किसान पानी। तो कितने काम ऐसे हैं कि जो काम सही नहीं हो पा रहे। दोस्त मैं सरकार को ही दूंगा, जब सरकार देश चला रही है तो क्यों नहीं सोचती किसान के बारे में। सरकार कोई भी रहे, पिछली सरकार और थी, अब और आ गई, फिर अब बदल जाएगी या यही रहेगी। अगर सरकार में ये क्षमता नहीं है, सरकार बनने को तो सबका जी कर रहा, हर पार्टी का जी करता है कि मैं राज करूं। काम कर की कहवें तो देशद्रोही, कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी, तो ये बहुत गलत बात है। तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना। नमस्कार। आंदोलन ख़त्म हुआ, किसान सब लौट रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। जाना भी चाहिए। रही वोटों की बात, हर कोई स्वतंत्र है, जिसे जिसका काम अच्छा लगेगा वो उसे वोट देगा। किसी की धींगा दस्ती नहीं चलनी चाहिए, कोई किसी के बारे में गलत ना बोल ले। तो मेरा तो यही निवेदन है, अपने विवेक से काम लें।